पीले गमछे वाले चोरी करते हैं, तो क्या दीदी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान गले में पीला दुपट्टा डालते वो भी चोरी कर रहे हैं? उषा ठाकुर भी गले में पीला गमछा डालती, क्या वो भी चोरी कर रही है? नरोत्तम मिश्रा जी जो प्रदेश के गृह मंत्री जी हैं, क्या वो भी चोरी कर रहे हैं? आप जिस पार्टी से जुड़ी हुई है दीदी, उस पार्टी के अधिकतर नेता पीले गमछे का धारण करते हैं, क्या वो लोग सब चोर हैं? क्या कुक्षी क्षेत्र में वो सब चोरी करवा रहे हैं? आपने बोल दिया पीले गमछे वाले चोरी करते हैं। अरे पीले गमछे वालों ने प्रधानमंत्री को भोपाल बोला दिया, आप उस बात को क्यों नहीं बोल रही हैं? पीले गमछे वालों लड़कों ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को पाताल पानी 4 दिसंबर को आने के लिए मजबूर कर दिया, आप क्यों नहीं बोल रही है? आपको बोलना चाहिए। अब जरा जरा सी बात को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र उसको बना रही है, गलत बात है। आपको आदिवासी समाज का मान और सम्मान रखना चाहिए दीदी। आपकी सरकार है तो आप कुछ भी बोलोगे। पीले गमछे वाले चोरी कर रहे हैं, अरे भगवे गमछे वाले जो आपकी पार्टी का प्रतीक है, वो कहां कहां कमीशन लेते हैं हम आपको बताएंगे। गो रक्षा के नाम पे लूटते हैं, शराब माफियाओं के नाम से लूटते हैं, रेत माफियाओं के नाम से लूटते हैं। दीदी आप वहां क्यों नहीं बोलती हैं? पीले गमछे वालों पर आरोप लगा रहे हैं। पीले गमछे वालों ने आज समाज में एक नई क्रांति जगा दी है, आपको उस बात को समझना चाहिए, उस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके सामने चैनल वाले आ गए, आपके सामने माइक आ गया तो आप कुछ भी बोलोगे और हम लोग सुन लेंगे, ऐसा नहीं है। मनावर के जो विधायक है कांग्रेस के डॉक्टर हीरा अलावा जी, आप और उनके आपसी मतभेद हो सकते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने पीले गमछे को लेकर जो सवाल खड़ा किया है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और आपको यह बयान वापस लेना पड़ेगा, वरना यह आदिवासी समाज का युवा आपको कभी माफ नहीं करेगा दीदी। हमारे जो समाज के लिए जो लड़के काम करते हैं, नौजवान युवा साथी जेब खर्चे पर आप समाज के लिए लड़ते हैं। मैं दीदी आज आपसे सवाल करना चाहता हूं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, आप आदिवासी समाज के लिए जहां जहां अत्याचार हुए कहां पर आप खड़े दिखाई दिए? मंदसौर में आप थे, नीमच में आप थे, नेमावर में आप दिखे, खरगोन जिले में आप दिखे? नहीं दिखे। आपको फीता काटना है वहां चले जाते, क्योंकि आप लोगों की सरकार है। फीता काटिए, अच्छी बात है, गुलदस्ते ले लीजिए, माला पहनिए, लेकिन आदिवासी समाज पर आरोप लगाना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आप आदिवासी समाज को शायद अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। बहुत बुरा लगता है, आपने भोंगरे हाट के लिए लड़ाई लड़ी, हमने आपका समर्थन किया था कि हमारे समाज के कोई आदिवासी नेता है जो हमारे समाज की बात रखती है, और आपने भोंगरे हाट को लेकर डंके की चोट पर समाज की बात रखी थी। लेकिन आपका हम सम्मान करते तो आप कुछ भी बोलोगे, पीले गमछे वाले चोरी कर रहे हैं, पीले गमछे वाले ये कर रहे हैं। दीदी पीले गमछे वालों ने प्रधानमंत्री की नींद उड़ा दी है, माननीय मुख्यमंत्री की नींद उड़ा दी है। आजादी के 75 साल से पहले चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही, आज प्रदेश में 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इतने सालों से तो कभी आदिवासी महापुरुषों की याद नहीं आई, अब क्यों आई? ये हमारे जो नौजवान साथी है, जो बेरोजगार युवा साथी हैं, जो पीला गमछे को अपना सम्मान समझते हैं, ऐसे जाबाज जोशीलो नौजवान युवा साथियों की वजह से ही 15 नवंबर को भारत देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी वो भोपाल दौड़कर आए थे और जय जोहार बोले थे, और हूँ तुम्हारो स्वागत करूँ छे। ये हमारे प्रदेश की भाषा नहीं है, गुजराती भाषा है, लेकिन फिर भी आदिवासी समाज को गुमराह करने के लिए हूँ तुम्हारो स्वागत करूं, ये कौन सी भाषा है? आज बुरा लगा, दुख हुआ।
हम आपका सम्मान करते थे, लेकिन आज आपने जिस प्रकार से बयान दिया, दीदी राजनीति करिए, आपको जो करना हो वो करिए, लेकिन बहुत गलत आपने आरोप लगाया है। दीदी हम लोग भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन आपने आज जिस प्रकार से अपने राजनीतिक फायदे के लिए जिस प्रकार से जो बयान दिया, वो बहुत गलत है। साथियों, आज पीले गमछे का दूसरे लोग भी उपयोग कर रहे हैं। कई लोग हमारे संगठन से नहीं जुड़े, जो पीले गमछे को नहीं जानते, वो लोग भी पीले गमछे का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसमें क्या हमारी गलती? हमने तो माननीय प्रधानमंत्री को पीला गमछा नहीं दिया था। हमने तो देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पीला गमछा नहीं दिया था। हमने तो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को पीला गमछा नहीं दिया था। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी, जो आदिवासियों का विरोध करते हैं, उसको हमने पीला गमछा नहीं दिया था। लेकिन आज को लोग बड़े जोर शोर से उस गमछे का उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पीले गमछे वाले ही 2023 का निर्णय करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना होगा, आपको समझना होगा। मेरे आदिवासी युवा साथियों, जिन्होंने पीले गमछे का महत्व समझ लिया है, पीले गमछे को जान लिया है, इस पीले गमछे का आप मान और सम्मान बनाए रखें।